हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जुलाई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल मून डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। और ये 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे खास वजह है। आज ही के दिन 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद की धरती पर इंसानों ने कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। और इस अपोलो 8 मिशन के द्वारा पहली बार चांद और धरती दोनों की एक साथ तस्वीर खींची गई, जिसे अर्थराइज नाम दिया गया। ये वो एग्जैक्टली तस्वीर है जो खींची गई थी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। मध्य प्रदेश भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में भी क्विज, लाइव डेमो और चंद्र लैंडर निर्माण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो मार्केट ने पहली बार छुआ $4 ट्रिलियन का आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की नीतियों से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसियों को रफ्तार मिली है। वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $40 अरब के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय रेल, सूचना, प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद में अपने संबोधन में ये आंकड़े जारी किए। और बड़ी खबर देखिए, टेरिफ वॉर से भी घबराए अब पाकिस्तान ने फिर फैलाए हाथ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों पर जो 29% टेरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो इन धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी व्यापार वार्ता को भी तेज कर दिया है। और पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का अब मिजोरम में बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छांगूर बाबा से भी बड़े एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी के डीजीपी बोले कि अमेरिका और दुबई से इस गिरोह को फंडिंग हो रही थी। धर्म परिवर्तन करवाने यानी धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यूपी पुलिस को ये एक और बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश आगरा धर्मांतरण केस में भी 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनका भी नेटवर्क अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि ISIS से भी इनके तार जुड़े हैं। और वहीं हाल ही में जो छांगूर बाबा को गिरफ्तार किया था, उस पर अब ईडी ने भी सिकंजा कसा। उसके 22 खातों में 60 करोड़ से भी ज्यादा का संदिग्ध लेन देन हुआ। मुंबई से लेकर पनामा तक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और दुनिया के 4 अन्य यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और उन 4 देशों में शामिल हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इन चारों देशों के बीच भारत का मुक्त व्यापार समझौता अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। 1 अक्टूबर से भारत EFTA व्यापार और आर्थिक समझौता लागू होगा। इस समझौते से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते देश में कई सारी चीजें सस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत भारत में $100 अरब के निवेश का प्लान है। ऐसे में 10 साल में $50 अरब और फिर अगले 5 साल में $50 अरब का निवेश किया जाएगा। तो अच्छी बात यह कि इस इन्वेस्टमेंट से भारत में अच्छे खासे रोजगार मिलने की उम्मीद है। और मेड इन इंडिया चीजें अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है काफी चीजें भी सस्ती हो जाएगी। इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, ओलंपिक 2036 की तैयारियों के लिए भी केंद्र सरकार ने खोला खजाना। 3000 खिलाड़ियों को मिलेंगे हर महीने 50-50 हजार रुपए। ओलंपिक्स 2036 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की तैयारियों से जुड़े खिलाड़ियों को हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि इस बड़े आयोजन में भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल अपने नाम कर सके। ऐसा चलिए खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल हेल्थ में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। व्हाट्सएप और SMS पर अब आपको अपनी लैब जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जी हाँ, यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य के मरीजों को अब अपनी जांच की लैब रिपोर्ट पाने के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ये रिपोर्ट अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए और SMS के जरिए ही मिल जाएगी, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस नई सुविधा का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और अभी 6,365 श्रद्धालुओं का नया जत्था भी रवाना हुआ। वहीं चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट जारी की, कहा कि चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण मुहिम से बिहार के 94% से भी ज्यादा मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। अंतिम लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल्स इकाई का शुभारंभ किया और बोले कि राज्य की GSDP को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे। नवा रायपुर में ये एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नई इकाई का उद्घाटन किया और इस हाईटेक फार्मा यूनिट में क्रीम से लेकर दवाइयों तक का नया प्रोडक्शन निर्माण कार्य शुरू होगा। और एक अनोखी दिल को छू जाने वाली खबर देखिए दोस्तों, वर्दी का रोब नहीं, भक्तों की थकान उतारने लगी मैडम। आखिर कौन है कांवड़ियों के पेट दबाने वाली उत्तर प्रदेश की DSP ऋषिका सिंह है। जी हाँ, यूपी पुलिस की वर्दी में जो आप इन मैडम को देख रहे होंगे, तो इनकी सेवा भक्ति और इनकी विनम्रता देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस DSP की ऋषिका सिंह की चर्चा हर तरफ हो रही है। होगी भी क्यों नहीं, ये देख सकते हैं आप। यूपी पुलिस द्वारा ऑफिशियली ट्वीट किया गया कि डिप्टी SP यूपी पुलिस ऋषिका सिंह जी ने कांवड़ियों की खुद सेवा की, उनके पेड़ दबाए, पैरों में पड़े छालों पर दवाई लगाई। ये देख सकते हैं आप, वीडियो फुटेज भी है। वाकई में उत्तर
प्रदेश पुलिस के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ऋषिका सिंह जी को जरा सा भी वर्दी का घमंड रोब नहीं है। कितने प्यार से ये कांवड़ियों से बातें कर रही हैं, भक्तों की सेवा कर रही हैं। ये कहती हैं कि कांवड़ियों में मुझे भोलेनाथ भगवान जी दिखते हैं। दिल से सैल्यूट यार ऐसी पुलिस कर्मी को। वाकई में क्या कहोगे आप इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अब किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छा अपडेट आ रहा। समृद्ध होंगे किसान, मिलेगा 40% तक का अनुदान, सीधे खाते में आएगी धनराशि। दरअसल अब यूपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए नवीन बाग रोपण पर 40% अनुदान देने की घोषणा की है। अब ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी वगैरह इनकी खेती के जरिए किसान भाई लोग ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और ये जो अनुदान होगा ये डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में भेजा जाएगा। अगर किसान भाई लोग फ्रूट वगैरह के बागान लगाते हैं तो उसका 40% खर्चा मतलब यूपी सरकार उठाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेगी ये द्वीप, रक्षा कामों के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। दरअसल लक्षद्वीप प्रशासन बिन्ना द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की सोच रहा है, जिसका स्थानीय सांसद हमदुल्ला सईद विरोध कर रहे हैं। तो अभी भारत सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। बिल की मंजूरी को लेकर दिए फैसले पर पूछे थे 14 सवाल। विधेयकों की मंजूरी को लेकर इस मुद्दे पर अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल देखिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दांव समेत कांग्रेस ने सरकार से 3 बड़े सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कि हमें संसद में पीएम से जवाब चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चलेगा। इधर राहुल गांधी भी बोले कि मेक इन इंडिया नहीं बल्कि असलियत में असेंबल इन इंडिया है। हर पुर्जा विदेश से आ रहा, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते ये बातें सिर्फ भाषण रहेगी। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ठाकरे ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र और हिंदू अस्मिता की पहचान है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा, चुनाव आयोग पत्थर है। इधर पंजाब की राजनीति से भी खबर देखिए, पंजाब में पवित्र धार्मिक ग्रंथ बिल के लिए कमेटी बनाई गई। 15 सदस्य इसमें शामिल किए। विधायक निज्जर इसके अध्यक्ष बने। उम्र कैद की सजा का इसमें प्रावधान है। और देखिए पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की महिला एमएलए ने भी इस्तीफा दिया। भगवंत मान अब पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे। अनमोल गगन मान जो कि 2022 में खरड़ विधानसभा सीट से विधायक बनी थी, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वहीं खबर देखिए, हरियाणा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि चमचा ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, राव दान को बना दें, कसर पूरी हो जाएगी। श्रुति बिस्कुट डोबानी की मंत्री पर पलटवार किया उन्होंने। इधर मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक हुई। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे जैसे 8 मुद्दे संसद में उठाएगा विपक्ष इस मानसून सत्र में। चलिए अगला अपडेट देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ नजर आए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर की। पानीपत के गोल्डन बॉय ने टेनिस प्लेयर से सीक्रेट मैरिज की थी। मैनी कांग्रेट्स दोनों को। चलिए खबर देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर केस मिलने मामले पर खबर आ रही है कि जस्टिस वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें 5 सवाल किए और 10 तर्क किए। बोले कि घर से नोट मिलना ये साबित नहीं करता कि ये नोट मेरे हैं। और भी जस्टिस वर्मा ने याचिका में कहा कि इन 5 सवालों के जवाब देने चाहिए थे। बाहरी हिस्से में नकदी कब, कैसे और किसने रखी, कितनी नकदी रखी गई थी, नकदी असली थी या नहीं, आग लगने का कारण क्या था, क्या याचिकाकर्ता किसी भी तरह से 15 मार्च को बची हुई नकदी हटाने के लिए जिम्मेदार था। तो वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई अपने केस के डिफेंस में। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चांदी का मुकुट पहनाया, कोथली दी। रेखा गुप्ता बोली कि भाई बहन धुआं उठा देंगे। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखे दोस्तों, राजस्थान में एक रेल हादसा होते होते टल गया। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हालांकि सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया। अधिकारी बोले कि स्पीड कम करके दूसरी ट्रेनें भी निकाली गई, वरना ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और सड़क हादसों पर बड़ी खबरें देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर पिता, 2 बेटों समेत 6 लोगों की मौतें हो गई। पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। एक कार ट्रक में घुस गई, 2 सगे भाइयों की भी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौतें हुई। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, एक पुल की रेलिंग से टकराई कार, जिसमें 4 दोस्त जिंदा जल गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में NH30 पर यह हादसा हुआ। पुल निर्माण के चलते डाइवर्ट थी सड़क। हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें पिता पुत्री भी शामिल हैं। तो गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, सावधान रहें, जिंदगी बड़ी अनमोल होती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में अमृतसर गोल्डन टेम्पल को 6 दिन में 8वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। SGPC को एक बार फिर से ईमेल मिला। जत्थेदार बोले कि अब तक असली दोषी पकड़ा क्यों नहीं गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% तक बढ़ी। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़ रुपए मिले। 2022-23 के आंकड़ों पर आधारित ये ADR की रिपोर्ट जारी हुई। वही देखिए, हमारे देश के RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि देश सशक्तिकरण से आगे बढ़ेगा। महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई। 2 भाइयों ने एक ही दुल्हन से शादी की। एक भाई सरकारी कर्मचारी है और दूसरा विदेश में जॉब करता है। 4000 रिश्तेदारों की मौजूदगी में ये 7 फेरे लिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की ये शादी अनोखी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आपने ऐसे केस तो कई देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति 2 पत्नियां रखता है, राइट। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। 2 भाइयों की एक ही पत्नी है, और वो भी चोरी छिपे नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने, हजारों रिश्तेदारों के सामने इन्होंने शादी के फेरे लिए। ये तस्वीरें भी आप
आप देख सकते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि ये उनकी सदियों से चली आ रही एक तरह की परंपरा है जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। खैर, आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। वैसे आपको बता दूं, भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में बहुपति विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक भी एक व्यक्ति का एक से अधिक पति या पत्नी का होना गैर कानूनी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। सैमसंग कंपनी का बजट स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। गैलेक्सी F36 में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। इसकी शुरुआती कीमत 16,499 से शुरू है। और वहीं दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी वो सिर्फ अटकलें हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि भारत को अपनी जांच पूरी करने दें। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, वॉल स्ट्रीट ने एक रिपोर्ट में भारतीय पायलटों को इस हादसे के पीछे जिम्मेदार माना था, राइट। लेकिन इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताते हुए खुद अमेरिकी एजेंसी ने भी सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि भारत को अपनी जांच पूरी करने दें, तभी सच सामने आएगा। और दुनिया भर में चल रही इस तरह की भ्रामक खबरों पर अब हमारे देश के पायलट फेडरेशन ने भी विदेशी मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस दिया और माफी मांगने की भी मांग की है। देखिए जरा। और विमान से जुड़ी एक और खबर देखिए। बीते दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी देखी गई। उसके कारण फ्लाइट को लौटाया। 16 मिनट हवा में रही। हैदराबाद से थाईलैंड जा रही थी ये फ्लाइट। वहीं नई हवाई यात्रा रूट पर भी खबर आ रही। आज से ही आपको हिंडन एयरपोर्ट से मिलेगी अहमदाबाद और मध्य प्रदेश इंदौर के बीच भी फ्लाइट। इंडिगो शुरू कर रही 8 शहरों के लिए उड़ाने। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से इन सभी रूट पर 20 तारीख से आज नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे। हालांकि उन्होंने अपने इस संबोधन में ये नाम नहीं बताया कि किस देश के ये जेट गिरे थे। और एक बार फिर से दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैंने सीज फायर करवाया। अब तक 24वीं बार ये बयान दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया। वहीं ट्रंप ब्रिक्स देशों को भी बार बार धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ खेल मत खेलो वरना गहरी छोड़ दूंगा। भारी भरकम टैरिफ लगाने की एक बार फिर से उन्होंने चेतावनी दी। और खबर है 1 अगस्त से पहले भारत अमेरिका में ट्रेड डील होने की उम्मीदें और तेज हुई, क्योंकि दोनों देशों के बीच 5वें दौर की वार्तालाप पूरी हुई। और इस वार्तालाप के दौरान अच्छी जानकारी ये सामने आई कि अगले महीने की 1 अगस्त की पहली तारीख से पहले दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। और ये भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि सरकार कभी भी देश के हित से नहीं करेगी समझौता। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर पीयूष गोयल ने कहा। और खबर आ रही कि भारत के साथ समझौते से पहले यूएस ने भी कहा कि ऑटो क्षेत्र पर टैक्स राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लगाया जा रहा संरक्षणवाद नहीं है ये। और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के मद्देनजर एक अपडेट, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत और EFTA के बीच भी व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है। 1 अक्टूबर से ये लागू होगा, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। वियतनाम में एक बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई। 23 लोग अभी भी लापता हैं। इस नाव में टोटल 53 लोग सवार थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। यूके और मालदीव की यात्रा करेंगे। अब वो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर भी फोकस रहेगा। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव इन 2 देशों की अहम यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान कई व्यापारिक समझौतों और राजनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अभी भी देश के कई राज्यों में नदियां उफान पर चल रही, बाढ़ के हालात चल रहे, बादल फटने का भी खतरा बरकरार है। इस बीच मौसम विभाग ने 3-4 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया कई राज्यों में। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 5 दिन बारिश से राहत नहीं मिलेगी। यूपी बिहार में भी अलर्ट है। देश भर में मानसून का कहर काफी तेजी से जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 18 और मौतें हो गई। राजस्थान में भी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल और केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल, उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में तो अगले 4 दिन काफी गंभीर रहेंगे। बिहार में भी बिजली गिरने से 34 लोगों की मौतें हो गई। तो वहीं राजस्थान की ये तस्वीरें देखिए। अजमेर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, कई लोग भी बह गए। 6 जिलों में बीते दिन स्कूल भी बंद रहे। बीते 4 दिन में ही राजस्थान में 23 लोगों की मौतें हो गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी काशी वगैरह में 30,000 से भी ज्यादा घर डेंजर जोन में चल रहे हैं। और ये राजस्थान अजमेर में तो 50 सालों बाद जुलाई में इतने भयंकर बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। 20 से ज्यादा कॉलोनियां डूबी। लोगों का कहना है कि घरों की टॉयलेट सीट से भी पानी निकल रहा, छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। बिहार का अपडेट है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी। पटना के 78 स्कूल बंद किए गए। दानापुरा में उफनती गंगा नदी में बोट से पढ़ने जा रहे बच्चे भी और पढ़ाने जा रहे शिक्षकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इन हालातों के बीच उत्तर प्रदेश का मानसून का लाइव अपडेट देखिए। चित्रकूट में गर्भवती महिला ने नदी पार की। मिर्जापुर में मगरमच्छ ने गायों को दौड़ाया। बाढ़ और बारिश से बीते 12 घंटों में 18 लोगों की मौतें हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। श्योपुर में एक बुजुर्ग भी बह गया। मुरैना में डैम टूटा, खेतों में पानी भर गया। छतरपुर में उफनता नाला पार करे लोग भी बह गए। हरियाणा के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। 6 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। 5 जिलों में बादल छाए हुए हवाएं चल रही हैं। 2 दिन मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा, गर्मी बढ़ेगी तब तक। उसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। केरल के भी 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग की
चेतावनी के बाद लोगों को शिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं राजस्थान में जोधपुर में देखिए 7 इंच तक बरसात हुई, 2 बांध भी टूट गए। 12 जिले में भी पार्वती नदी में बह गए 2 ट्रैक्टर। बारिश के कारण हुए हादसों में 7 लोगों की और जान चली गई। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। किन किन राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। और ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में रेड और येलो अलर्ट है। केरल राज्य एकमात्र ऐसा जहां रेड अलर्ट है बारिश का, मतलब सबसे खतरनाक चेतावनी है। और बाकी अधिकतर राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज संडे है, मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना 732 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 2410 रुपए चढ़ी। अभी 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है चांदी, जबकि सोना इसी साल 22,081 रुपए महंगा हो चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप। 18, 22 और 24 कैरेट के रेट भी है ना। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 94,434 करोड़ रुपए कम हुई, क्योंकि बीते सप्ताह शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली तो उसका असर हुआ काफी कंपनियों पर। टीसीएस का मार्केट कैप भी 27,335 करोड़ रुपए गिरा, तो वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मार्केट कैप 13,208 करोड़ रुपए बढ़ा। और एचडीएफसी बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 12% बढ़ा, कमाई 99,200 करोड़ रुपए रही। और बैंक अपने निवेशकों को हर शेयर पर 5 रुपए डिविडेंड और बोनस शेयर भी देगा। तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा भी 15% बढ़कर 12,768 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में कमाई 51,452 करोड़ रुपए रही। और आईपीओ पर भी निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही। इस साल 2025 की पहली छमाही में भारत में 108 आईपीओ से 4.5 अरब जुटाए मार्केट में। सौदों में 30% गिरावट के बावजूद लचीलापन कायम है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 10 सालों में 6 गुना बढ़ा म्यूचुअल फंड का निवेश मूल्य है। अब तक 75 लाख करोड़ रुपए एयूएम पहुंच चुका है म्यूचुअल फंड का कुल मार्केट कैप, ऐसा है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि सीवर की लाइनों से नदियों में घुल रही कृत्रिम मिठास आने वाली पीढ़ियों के लिए अदृश्य तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे काफी चिंताजनक माना है कि जलीय जीवन, जल की गुणवत्ता ये इंसानों के डीएनए को भी प्रभावित कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी भयंकर हालात देखने को मिल सकते हैं इन वजहों से, है ना। और एक चिंताजनक रिपोर्ट ये भी देखिए, मानवीय गतिविधियों से पहाड़ों में मिट्टी का कटाव 10 गुना तक बढ़ा। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर भी चेतावनी दी। यही वजह है कि आए दिन आपको पता होगा हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हमें लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती रहती है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, मलेरिया का पहला भारतीय टीका बनकर तैयार हुआ। उत्पादन के लिए आईसीएमआर निजी कंपनियों के साथ समझौता करेगा। आखिरकार भारत के लिए अच्छी बात है, पहला मलेरिया का टीका खुद ने विकसित कर लिया है। वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए, पंजाब के 22 नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में बीएनएक्स ड्रग्स की खरीद हो रही है। इससे भारी मात्रा में कमाई अपराध की आय, और ईडी ने अपने तलाशी अभियान में यह बड़ा खुलासा किया है। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे 42 देशों में गए लेकिन मणिपुर नहीं पहुंचे। खबर है भ्रामक खबरों पर पायलट फेडरेशन ने। और भारत की चाय एक्सपोर्ट पर भी एक खबर आ रही है कि भारतीय चाय की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 26 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, है ना। और खबर देखिए, मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। और रिपोर्ट के मुताबिक मखाना भी टॉप सुपर फूड के रूप में उभरा है। बदलती पसंदों से फूड इंडस्ट्री के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वहीं ईडी ने सट्टेबाजी ऐप मामलों में गूगल और मेटा कंपनी को नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए समन भेजा गया। और देखिए, असम के सराय घाट पर 1473 करोड़ रुपए से बनेगा दूसरा रेल सह सड़क पुल, जिससे उद्योग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें निर्देश नहीं दे सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब अपने हाथ में फाइल लेकर दिल्ली में मोदी से मिलने पहुंचे सीएम योगी। नड्डा को भी लेटर दिया, शाह से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है। वहीं खबर देखिए, नहीं मान रहा चीन, ब्रह्मपुत्र नदी पर फिर से शुरू किया दुनिया का सबसे बड़े बांध बनाने का निर्माण कार्य, और भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। चीन की इस परियोजना का भारत और बांग्लादेश दोनों देश विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके चाइना इस निर्माण कार्य को जोरों शोरों से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। वहीं खबर आ रही, कांवड़ यात्रा के कारण 21, 22 और 23 जुलाई को उत्तराखंड, देहरादून के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। प्रशासन ने आदेश जारी किया। और हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग के रूप में होगी अब ग्रुप ए से लेकर सी तक की भर्तियां। सरकार ने नई स्कीम जारी की और सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर यह नया नियम भी लागू कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने बड़ी बैठक कर रणनीति बनाई। और केग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र को लेकर केग ने चेतावनी जारी की। और इस रिपोर्ट में केग ने कहा कि महाराष्ट्र में बजट से इतर उधारी ज्यादा बढ़ रही है। और इस बढ़ती उधारी की निर्भरता पर चिंता जताते हुए केग ने चेतावनी दी और कहा कि इस तरह का चलन राजकोषीय पारदर्शिता को प्रभावित करता है और किसी भी राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है ऐसा। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश में बोले कि एमपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। दुबई और स्पेन की यात्रा पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। खबर आ रही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 समारोह और प्रदेश सरकार के 1271 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।
गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने यह संबोधन दिया और इस दरमियान उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। मुलाकात करते हुए कहा कि 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा देश भारत। चलिए खबर देखिए, बांग्लादेश ने भारत के 34 मछुआरों को पकड़ा, अब केंद्र सरकार ने वापसी का दबाव भी बनाया। वहीं खबर है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी भारत को मिली 7वीं रैंकिंग, देश ने रचा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है एक चैंपियनशिप। वहीं दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर इस तरह का गलत दावा फैलाया जा रहा कि हर नागरिक को 46,000 रुपए दे रहा वित्त मंत्रालय, समझ रहे हो। तो अब पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को स्कैम बताते हुए कहा कि इस तरह के किसी भी मैसेज में सस्पेक्ट लिंक पर क्लिक ना करें, सुरक्षित रहें, वरना उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऐसी कोई भी योजना या स्कीम नहीं निकाली गई है जिसमें लोगों को ये पैसे देने का प्लान किया गया हो, इसलिए आप ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें, वरना उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी भारत में 21-22 जुलाई 2025 को उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर विशेष शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें राज्य से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। और खबर आ रही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया तमिलनाडु में। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात में लखपति दीदियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक देश में 2 करोड़ लखपति दीदियां होगी। वहीं गुजरात में शिवराज सिंह ने मूंगफली के खेतों में भी किसानों से मुलाकात की, खुद खेतों में उतरकर निराई गुड़ाई भी की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया, ये छोटा वाला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, युवाओं में नशे की लत को समाप्त करने के उद्देश्य से देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ साइकिल पर फिट इंडिया संडे की शुरुआत करेंगे। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का भी शुभारंभ होगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इस विषय पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश भर के लगभग 122 आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के 600 से ज्यादा युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब युवा नशे के साथ साथ मोबाइल और रील की लत से भी दूर रहे। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में इस साल 2025 की तीसरी तिमाही में निवेश विश्वास के मामले में 12.5% तक की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई, जो कि दुनिया की 32 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट बिलीव ज्यादा है लोगों का, ऐसा। चलिए खबर देखिए, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत की मिश्रित टीम यूएई पर शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। और वैज्ञानिकों ने 200 से भी ज्यादा छिपे हुए प्रोटीन खोजे हैं जो अल्जाइमर का कारण बन सकते हैं। हालिया साइंस स्टडी में ये खुलासा सामने आ रहा। वहीं खबर देखिए, कृषि और खाद्य उत्पादों के भी निर्यात यानी एक्सपोर्ट में तेजी देखी गई। पहली तिमाही में 7% तक की बढ़ोतरी हुई इस साल। और खबर आ रही कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और मानसून सत्र के आगे की रणनीति को लेकर प्लानिंग की गई। वहीं खबर है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी महिला आरोग्य कक्ष नाम से एक नई पहल का उद्घाटन किया महिला स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा। चलिए खबर आ रही, राजधानी दिल्ली में नए ट्रांसफार्मर लगाने पर खर्च होंगे 1937 करोड़ रुपए। ऊर्जा सचिव को मास्टर प्लान बनाने के निर्देश भी दिए। भारतीय डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के एपीटी एप्लीकेशन शुरू करने की भी घोषणा की, जो कि डिजिटल उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और खबर आ रही कि झारखंड में इन शिक्षकों को मिलेगा अब नियमित वेतन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के पात्रता और वेतन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर यह सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। वहीं खबर है, बिहार सरकार ने भी सचिवालय और निदेशालय के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी। घरेलू सहायक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर महीने 12,720 रुपए मिलेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 से ही लागू माना जाएगा, जबकि पहले यह भत्ता 3,000 रुपए से भी कम था। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। ट्रेनों में अब बिना QR कोड या ID कार्ड के नहीं बेच पाएंगे समोसा पानी। ये खाने पीने की चीजें बेचने वालों को, अब वेंडरों को QR कोड युक्त ID कार्ड लेना कंपलसरी होगा, है ना। और खबर आ रही, नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित विस्थापित 3,000 किसानों को भी जल्द मिलेगा मालिकाना रजिस्ट्री की तैयारी पूरी हुई। हिमाचल प्रदेश के लोग 75 रुपए के किराए में पहुंच सकेंगे हरिद्वार। अब अंदौरा रेलवे स्टेशन से भी नई ट्रेन सेवा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में हर रिक्शा और कैब चालकों को अपनी गाड़ी में अब ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ सकती है। ये सख्त नया नियम लागू किया गया, खास करके महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना। और यूपी के कुछ और अपडेट देखे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई। इनका ARP और डाइट मेंटर भत्ता बढ़ाया गया। कितनी बढ़ोतरी की है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में गुंडा पंजी में अब दर्ज होंगे सभी चार्ज सीटेड अपराधियों के नाम। गृह विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं डिफेंस के सेक्टर पर भी अच्छी खबर आ रही। AK-203 के बाद अब AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन बंदूक भी उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही बनेगी। रूस से डील पर बातचीत चल रही है। चलिए खबर देखिए, अब विदेशी शराब दुकान के नाम से नहीं होंगे शॉप्स, बल्कि लॉटरी सिस्टम से शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। झारखंड सरकार नई शराब उत्पाद नीति लागू करने जा रही। पूरे राज्य में 1453 निजी दुकानें खोली जाएगी, है ना। और राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला देखिए, राज्य में टैंकरों पर निर्भरता अब खत्म होगी। अब गांव तक पहुंचेगा यमुना नदी का जल सीधे। इस परियोजना की हिस्सेदारी राजस्थान में 215 करोड़ रुपए है। गाँव में यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा नल के जरिए। राजस्थान सरकार ने ये बड़ी पहल की है। जल परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी और इसके लिए पहले बजट में 95 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए। चलिए खबर देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट के आदेश पर शुरू हुई E-KYC। अब असल कार्ड धारकों की संख्या सामने आएगी। फरीदाबाद से राशन कार्ड धारकों की E-KYC शुरू हो चुकी है और पूरे राज्य में अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। वहीं युवाओं के लिए बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों,
दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में अब साइकोलॉजिकल टेस्ट देना भी अनिवार्य होगा। भारतीय सेना अगले महीने अगस्त 2025 से ही अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही। फिजिकल टेस्ट के तहत अब साइकोलॉजिस्ट के जरिए आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। चलिए खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में युवाओं को बड़ा झटका लगा। अब नियमित या अनुबंध नहीं बल्कि जॉब ट्रेनी भर्ती करेगी सरकार। 2 साल तक नहीं मिलेगी ये सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में ग्रुप ए, डी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नई योजना लागू की है। मैंने आपको शुरुआत में इसके बारे में जानकारी बताई थी, है ना। और खबर आ रही, अब क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर भी बड़ा साइबर अटैक हुआ। 4.42 करोड़ डॉलर साफ हो गए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। और देखिए, बिहार में इस महीने जुलाई के अंत तक 50 लाख से भी ज्यादा जमीनों के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। नीतीश सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, क्योंकि बिहार के नीतीश सरकार ने करीब 4 करोड़ 17 लाख जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा है। और खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बरनाला में 8 सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। 2.8 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य भी किया। वहीं यूपी से बिहार का किराया अब 415 रुपए होगा। सुविधाएं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाली मिलेगी। एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हुई है लखनऊ से दरभंगा के लिए। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। स्मार्ट पार्किंग की सुविधा भी जल्दी मिलेगी। नया MOU साइन होने जा रहा। वहीं झारखंड राज्य को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी झारखंड राज्य में। इस रूट पर फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए भी खुशखबरी है, जल्द ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 9 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सिर्फ 1 रुपए में मिलेगी 25 एकड़ जमीन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बड़ी घोषणा की है। और खबर आ रही कि राष्ट्र गौरव अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। 10 अगस्त को देश के 61 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और इस बार गणेश उत्सव के मौके पर रेलवे की एक नई पहल, 250 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। 24 जुलाई से टिकट बुक कर पाएंगे। मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे 22 अगस्त से 10 सितंबर तक गणेश उत्सव के दौरान गणपति विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा, है ना। और देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया। 22 जुलाई को प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कों को बंद रखने का फैसला किया है। ये फैसला ईडी के छापे को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए किया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, रेलवे से खबर आ रही है, राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनें कैंसिल की गई। जयपुर से चलने वाली डबल डेकर ट्रेन भी 7 दिन नहीं चलेगी। 22 ट्रेनों के रूट भी बदले गए। वहीं राजस्थान भीलवाड़ा से हैदराबाद के लिए भी डेली ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। और खबर है, राजस्थान राज्य के 31 जिलों के SP बदले गए। ओम प्रकाश होंगे अब जोधपुर के पुलिस कमिश्नर। वहीं राजस्थान के व्यावसायिक शिक्षकों को 16 महीने से वेतन नहीं मिला। अब शिक्षक विरोध करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल बोले कि एक पेड़ मां के नाम, सारा जंगल बाप के नाम। बेज बोले, छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते दिखे महंत भगत सुशील भी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नई फार्मास्यूटिकल्स यूनिट शुरू हुई। यहाँ बनेगी टेबलेट, सिरप और क्रीम भी। मुख्यमंत्री बोले कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था, नवा रायपुर में ये यूनिट का उद्घाटन किया गया। और देखिए, छत्तीसगढ़ में GPM में पटवारियों को रेगुलर मुख्यालय पंचायत भवन में अब बैठना होगा। गौरेला DM की तरफ से आदेश जारी किए गए। और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, राजशेखर करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। अमेरिका ने अपने पहले मिशन के लिए इनको चुना है। निजी अंतरिक्ष उड़ान में भारतीय छात्र की यह बड़ी उपलब्धि है। मैनी कांग्रेट्स राजशेखर को। और एक अनोखी कांवड़ यात्रा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 511 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा भी निकाली जा रही। पूरी शहीदों के नाम पर हर साल इस तिरंगे की लंबाई बढ़ाई जाती है। 23 जुलाई को इसका जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए, जिला टॉपर लड़की क्लास में अचानक बेहोश हुई और आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। खाना खाते समय हिचकियां आई, फिर नाक से ब्लड वगैरह आने लग गया। ये देख सकते हैं आप, मासूम लड़की। जिला टॉपर रही, बड़ी इंटेलिजेंट है। आजकल युवाओं की मौत के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक छोटी सी लड़की की हार्ट अटैक की खबर भी बताई थी, है ना। और उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक चालान को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी में 100 में से सिर्फ 5 लोग चालान भर रहे हैं। बीते 2.5 साल में 5000 करोड़ के चालान काटे गए, लेकिन वसूली सिर्फ 5% चालानों की ही हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में अब फ्लैट की रेलिंग पर नहीं रख सकेंगे गमला। पुणे में हुए हादसे के बाद GDA की तरफ से आदेश जारी किया गया, क्योंकि कॉलोनियों के रेलिंग में जो गमला रखते हैं उससे नीचे निकलने वाले राहगीरों की जान जाने का खतरा रहता है ना। और रेलवे से खबर आ रही, गोरखपुर से चलने गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई। 24 ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली गई। वहीं दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसा भी हो गया। देखिए, बिहार पटना में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बलिया से देवघर जा रहे थे श्रद्धालु। और एक अनोखी कांवड़ देखिए, बाबा वैद्यनाथ धाम में कांवड़ बने आकर्षण का केंद्र। 150 किलो वजनी कांवड़ में शिव, पार्वती और बजरंग बली जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार पटना में मेगा जॉब फेयर लगा, जिसमें 7000 युवाओं को नौकरी भी मिली। खबर है, झारखंड में अब मानसून कमजोर हुआ। 23-24 जुलाई को दक्षिणी मध्य भाग में हो सकती है भारी बारिश। 9 जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट है। और देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि CPMF का 13,300 करोड़ रुपए माफ करें। नक्सल विरोधी अभियान में ये खर्चा किया गया है। और खबर है, हरियाणा में विनेश फोगाट के हलके में मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं की घोषणा की। विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया। सब डिवीजन पर भी खर्च होंगे 30 करोड़ रुपए। वहीं देखिए, हरियाणा में एक व्यक्ति को 1.5 करोड़ का बिजली बिल आया और ये बिल देख करके हार्ट अटैक आ गया। परिवार बोला कि अफसरों ने कहा अनिल विज को बताओ। देखिए, बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। और खबर है, पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन बढ़ाई गई। 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए, चंडीगढ़ में भी 375 लोगों को दी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग। और PGI चंडीगढ़ के 3500 ठेका कर्मचारियों को भी राहत मिली। सेम वेज पॉलिसी को मंजूरी दी सरकार ने। 7000 वेतन भी बढ़ेगा अब इससे। वहीं देखिए, हिसार चंडीगढ़ फ्लाई
फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण कैंसिल हुई, प्लेन नहीं उड़ सका। और हिमाचल प्रदेश में टनल के लिए 831 करोड़ की मंजूरी दी बजट को। ओके, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप सरकारी नौकरियों पर। देखिए इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 7 अगस्त 2025। और RVUNL में भी 2163 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। टेक्नीशियन, ऑपरेटर समेत अन्य पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। 17 तारीख से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी 3717 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त 2025। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और सिंह राशि वालों की पुरानी समस्या भी सुलझ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब मिनिमम कितने कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी पर भी हॉल मार्किंग लगाना अनिवार्य होगा। हाल ही में सरकार ने नियम में बदलाव किया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।